तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लिन फैन को दिखाया जाता है जिसके आगे से ओल्ड मैन भाग चुका था और जिसको देख मिस यांग कहने लगती है इसने यहाँ पे एंसेस्टर का दिया हुआ तालिस्मान का यूज किया है जिसकी वजह से वह बहुत ही ज्यादा लॉन्ग ट्रेवल कर सकता है और इसलिए वह इतनी आसानी से वहाँ से भागने के लिए कामयाब हो गया। और उसका बात सुनकर लिन फैन कहने लगता है ऐसा क्या है। और वहाँ पे लिन फैन ने शॉटियन के तीनों शॉट्स को बुला लिया था जिसमें से वहाँ पे एक शॉटियन का शॉट कहने लगता है कि मास्टर मास्टर उस बूढ़े ने हमारे अंदर कोई ना कोई फॉर्मेशन या कुछ न कुछ लगाया है जिसकी वजह से वह जब चाहे तब मुझे डिस्ट्रॉय कर सकता है। और उसकी बातें सुनकर वहाँ पे लिन फैन अपने फॉर्मेशन का यूज करता है और उसके अंदर से जो भी सील लगाया हुआ था उन तीनों के अंदर से वह सील हटा देता है जिसको देखकर वह काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन फैन की नजर उस लेडी के ऊपर जाता है जो बैठकर रो रही होती है क्योंकि यंग मास्टर को लिन फैन ने मार दिया था। और हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैन कहने लगता है और इसके साथ कैसे डील किया जाए। और तभी हम देखते हैं कि वो लेडी गुस्से से कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से आज हमारी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय होने की कगार पर आ गई है। और इतना कहते हुए हम देखते हैं और गुस्से में वो लिन फैन के ऊपर अटैक कर देती है। लिन फैन बस अपने एक शॉट का यूज कर उससे उसी वक्त वहीं पे मार देता है। और शॉटियन वहाँ पे बचे हुए एल्डर्स को कहने लगता है क्या तुम लोगों को भी उसी की तरह मरना है। और अब उसकी बातें सुनकर एक एल्डर कहने लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो बस यहाँ पे सिस्टर सुजियान को लेकर सच में दुखी थे और जिसकी वजह से हम यहाँ पे आए और हमारा यहाँ पे कोई भी इविल इंटेंशन नहीं जो कि यहाँ पे ग्रेट एल्डर का झांसा हो। और उसकी बातें सुनकर वहाँ पे दूसरा एल्डर भी हाँ बोल देता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एंसेस्टर सोयो आ जाती है और वो आते हुए कहने लगती है जिसकी वजह से मैं उसे ग्रेट एल्डर की पोजीशन से रिमूव करती हूँ। और इतना ही नहीं उसकी पूरी यान फैमिली को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाता है। और अगर तुम लोगों की बात की जाए तो मैं बता दूं और मैं तुम लोगों को बता दूं कि फ्यूचर में कुछ भी गलत करने से पहले आज का दिन तुम लोग याद कर लेना और फिर कुछ करने से पहले सोच लेना। अब तुम लोग जा सकते हो। और अब हम देखते हैं कि दोनों एल्डर थैंक यू बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि वो लेडी गार्ड कहने लगती है एंसेस्टर क्या आपकी इंजरी ठीक है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि एंसेस्टर सीयू कहने लगती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वहाँ पे हम देखते हैं एंसेस्टर लिन फैन की तरफ देखते हुए कहने लगती है आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आपकी वजह से आज मैं पूरी तरीके से ठीक हो गई हूँ। और अगर आप यहाँ पे कुछ भी कराना चाहते हो तो मुझे बता सकते हो जिसकी वजह से मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगी। अब उसकी बातें सुनकर शॉटियन कहने लगता है कि मिस अभी यहाँ पे सब कुछ करने की क्या जरूरत है, सबसे पहले हम अच्छी तरीके से एक दूसरे से बात कर लें। अब उसकी बातें सुनकर लिन फैन उसे साइड करता है और वो कहने लगता है कि माफ कर देना एंसेस्टर, मेरा पेट कभी कभी कुछ ज्यादा ही बोलने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि उसकी बातें सुनकर एंसेस्टर कहने लगती है कि कोई बात नहीं, वैसे हमारे फैमिली के पास फेरे स्पिरिट है जो कि फॉरबिडन एरियाज में मिलते हैं जिसको ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और फॉरबिडन एरिया में जाने के लिए वहाँ के टेस्ट को पास भी करना होता है। और अब हम देखते हैं कि उसकी बातें सुनकर शॉटियन कहने लगता है सच में मास्टर क्या वहाँ पे फेरी स्पिरिट्स होंगे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे एंसेस्टर मिस यांग को कुछ देते हुए कहने लगती है तुम इन्हें ले जाओगे फॉरबिडन एरिया में। और अब हम देखते हैं और उसकी बातें सुनकर मिस यान भी मान जाती है। और दूसरी तरफ शॉटियन वहाँ पे कहने लगता है मिस यान जल्दी से हमें लेकर चलिए क्योंकि हमें वहाँ पे फेरी पोर्ट में जाने का बहुत ही जल्दी है। और उसकी बातें सुनकर दूसरी तरफ मिस यान कुछ सोच रही होती है बट हम दूसरी तरफ देखते हैं वहाँ पे एंसेस्टर कुछ कहने लगता है तुम चिंता मत करो, मैंने कहा ना तुम जाओ अब। और हम देखते हैं वहाँ पे मिस यान मान गई थी और लिन फैन सबको लेकर जाने लगता है। और दूसरी तरफ हम उसी लेडी गार्ड को देखते हैं जो वहाँ पे कहने लगती है एंसेस्टर जैसा भी हो लेकिन लिन फैन आउटसाइडर है, क्या आप एक आउटसाइडर को हमारे फॉरबिडन एरिया में जाने दोगे। तो एंसेस्टर बोलती है कि तुम चिंता मत करो क्योंकि फॉरबिडन एरिया मोर्टल मैजिकल से भरा पड़ा है जिसके अंदर कुछ भी ट्रेजर ढूंढ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि मैं तो वहाँ पे 3 मंथ तक रही थी और 3 महीनों में बस मैंने थर्ड मैजिक को अच्छी तरीके से सीखा था और वहाँ पे उतना खास मुझे भी नहीं मिला और इसके पास तो सिर्फ 7 दिन का वक्त है और वह 7 दिनों में क्या ही कर लेगा। और मिस्टेक से वह मोर्टल को अच्छी तरीके से समझ ही लिया तो यह हमारे क्लेन के लिए अच्छा ही होगा जिसकी वजह से हम गार्ड क्लेन के साथ फाइट कर सकते हैं। और अब उसकी बातें सुनकर वह लेडी गार्ड कहने लगती है एंसेस्टर क्या वह हमारे क्लेन पे रहने के लिए मान जाएगा। वहाँ पे एंसेस्टर सोयो को कहने लगती है तुम चिंता मत करो, बस उसके साथ पोलाइटली बातें कर, वह खुद ब खुद मान जाएगा। और फिर हम दूसरी तरफ मिस यांग को देखते हैं जो कि लिंग फैन को लेकर एक जगह पर आई होती है क्योंकि वह लिंग फैन को कुछ टेक्निक्स देने वाली थी जो कि एंसेस्टर ने कहा था। और अब हम देखते हैं कि मिस यांग अपने पावर का यूज करते हुए किसी जेट स्लिप को निकालती है जो कि लिंग फैन को देते हुए कहने लगती है कि यह हमारे यहाँ का एक बेसिक टेक्निक है जिसको वहाँ पे लिंग फैन पूरी तरीके से कॉपी करने लगता है। और वह कहने लगता है कि इसके हिसाब से अगर सोल पूरी तरीके से इमोर्टलिटी को हासिल कर लेगा। और अब हम देखते हैं कि मिस यांग दूसरी टेक्निक भी देने लगती है लिंग फैन को। और अब हम लिंग फैन को देखते हैं जिसको लिंग फैन देखने लगता है
है और वहाँ पे मिसियांग कहने लगती है एस्केप तालिस्मान टेक्निक का अगर आप यूज करते हो, अगर आप इसका यूज करते हो तो आप सबसे पहले 10 माइल्स दूर तक भाग पाओगे इसका यूज करते हुए, और अगर आप अर्थ इमोर्टल में हो गए तो आप 100 माइल्स भी। और अब हम देखते हैं कि लिंग फैन अब उस स्कूल की तरफ देखते हुए कहने लगता है क्या यहाँ पे कट्स लेवल पे भी ट्रिक्स लगा हुआ है। और हम देखते हैं कि लिंग फैन यह सब कुछ बोल ही रहा होता है, तभी वहाँ पे एक छोटी बच्ची आ जाती है, क्यों ना आप दोनों एक दूसरे के साथ शॉर्ट प्रैक्टिस करो। और हम देखते हैं कि उसकी बातें सुनकर मिस यांग भी कहने लगती है तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। वह कहने लगती है कि मुझे यंग मास्टर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मुझे आप बहुत ही ज्यादा इंस्पायर करोगे। और उसकी बातें सुनकर लिंग फैन भी कहने लगता है जैसा आप कहो। और दूसरी तरफ वो छोटी बच्ची लिंग फैन की बातें सुनकर कहने लगती है वैसे सिस्टर आप रिपे कैसे करोगे लिंग फैन ब्रदर को। और उसकी बातें सुनकर दूसरी तरफ सोटियान कहने लगता है वैसे मैं आपको बता दूं मेरे मास्टर अभी तक अनमैरिड हैं और उन्होंने मैरिड नहीं किया तो आप उससे शादी कर सकते हो। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुनकर वहाँ पे लिंग फैन उसे चुप करा देता है और वह कहने लगता है माफ कर देना, वह ऐसे ही बोलता रहता है। बट हम देखते हैं सोटियान वहाँ पर कहने लगता है अगर मैं नहीं होता तो मेरे मास्टर के अब तक शादी हो गई होती और उनके बहुत ही ज्यादा बच्चे होते हैं, क्यों ना आप दोनों शादी कर लो। और अब हम देखते हैं कि छोटी बच्ची वहाँ पे कहने लगती है और छोटी बच्ची कहने लगती है कि सिस्टर आप शादी कर लो। और अब हम देखते हैं कि मिस यांग उसे चुप करा देता है और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उन तीनों को देखते हैं जो कि वह फेरी पोर्ट पे आ चुके थे। और अब हम देखते हैं जहाँ पे मिस यांग कहने लगती है यह हमारा फॉरबिडन प्लेस है। और तभी हम वहाँ पे देखते हैं सोटिया निकल जाता है और वहाँ पे 5 कलर लोटर्स को देखकर कहने लगता है वहाँ पर तो फायर लोटर्स है, यह तो फायर लोटर्स है जिसका हेल्प करते हुए हम अपने वॉन्ड को पूरी तरीके से हील कर सकते हैं, मैं उसे ले सकता हूँ। और अब हम देखते हैं मिस यांग हाँ में सर हिलाती है और अब हम देखते हैं सोटियान खुश होकर वहाँ पे आगे बढ़ने लगता है और वे कहने लगता है आप मेरे मास्टर के लिए परफेक्ट हो। और अब हम देखते हैं वहाँ पे उसका स्पीड निकल जाता है और वह मास्टर मास्टर बोलते हुए सारे वहाँ पे हब्स को ले रहा था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पे छोटी बच्ची कहने लगती है वैसे ब्रदर वहाँ पे बहुत ही ज्यादा डेंजर स्टेज बीस्ट रहा करते हैं। और वहाँ पे मिस यांग कहने लगती है इसने ठीक कहा आपको यहाँ पे संभल कर रहना होगा। और अब हम देखते हैं कि लिंग फैन कहने लगता है तुम लोग चिंता मत करो, मैं आराम से उन लोगों को हैंडल कर लूंगा। और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है और उम्मीद करता हूँ कि यह एपिसोड बहुत ही ज्यादा आप लोगों को अच्छा लगा होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।